नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कटारिया फार्मेसी में। सो फ्रेंड्स, अपना ऑटोकोड्स का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्रग्स। सो सबसे पहले जान लेते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। सो द ब्रिंग ऑफ ऑक्सीजन इनटू आवर बॉडीज दैट इज़ नोन एज इनहेलेशन एंड सेंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज़ नोन एज एक्सहेलेशन. So we can say that the exchange of oxygen and carbon dioxide is called respiration. और जो रेस्पिरेशन सिस्टम है इसमें मेनली रोल होता है नोज, माउथ, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स का. ओके, दैट आर द मेन पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो चलिए शुरू करते हैं इसके कुछ एमसीक्यूज. फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग एक्सपेक्टोरेंट एक्ट both directly on the airway mucosa as well as reflexly. ऑप्शन है पोटेशियम आयोडाइड. सो इसका राइट आंसर है ए, पोटेशियम आयोडाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोमेक्सिन एक्ट्स बाई इनहिबिटिंग कफ सेंटर, इरिटेटिंग गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड रिफ्लेक्सली इंक्रीजिंग ब्रोंकाइल सिक्रेशन, डिपोलिमराइजिंग म्यूकोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट इन स्पूटम. एंड ऑप्शन डी है सेंसिटाइजिंग स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन द लंग्स. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिपोलिमराइजिंग म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट इन स्पूटम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडिन इज यूज्ड क्लिनिकली एज एनाल्जेसिक, एंटी टिश्यू, एंटी डायरियल, ऑल ऑफ द अबव. सो कोडिन को अपन यूज कर सकते हैं, एनाल्जेसिक भी यूज कर सकते हैं, एंटी टिश्यू भी इसका यूज़ किया जाता है एंड एंटी डायरियल. सो तीनों टाइप ही इसमें यूज किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूकोकाइनेटिक्स इज अ ड्रग विच रिड्यूस एयरवे म्यूकोसल सिक्रेशन, इंक्रीज एयरवे म्यूकोसल सिक्रेशन, स्टिमुलेट्स म्यूकोसिलियरी एक्टिविटी ऑफ द ब्रोंकाइल एपिथेलियम एंड मेक्स रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस मोर वाटरी. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, makes respiratory secretions more watery. Okay. Next question है, anti-tissue acts by options है liquefying bronchial secretion, raising the threshold of cup center, reducing cough inducing impulse from the lungs. and option D है both B and C are correct. so इसका right answer है option D. anti-tissue क्या करते हैं, raising the threshold of cup center and reducing cough inducing impulse from the lungs. Next question है, dexamethasone is an analgesic, anti-tissue, expectorant and antihistaminic. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एंटी-टिश्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी-टिश्यू, ऑक्जेलेडिन, ऑप्शन बी है क्लोफेनिडिनॉल एंड ऑप्शन सी है डेक्स्ट्रो प्रोफोक्सिफिन एंड ऑप्शन डी है डेक्स्ट्रो मेथोरफेन. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डेक्स्ट्रो प्रोफोक्सिफेन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग एंटी टिश्यू इज प्रेजेंट इन ओपियम बट हैज़ नो एनाल्जेसिक और एडिक्टिंग प्रॉपर्टीज. ऑप्शन है नोस्केपिन, कोडिन, फ्लोकोडिन एंड इथाइल मॉर्फिन. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नोस्केपिन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स हैज़ नाइदर स्पेसिफिक एंटी टिश्यू नॉर एक्सपेक्टोरेंट नॉर ब्रोंचोडायलेटर एक्शन बट इज कॉमनली प्रेजेंट इन प्रोप्राइटरी कफ फॉर्मुलेशन. ऑप्शन है एम्ब्रोक्सोल, क्लोरफेनिरामाइन, गुआनफेसिन एंड नोस्केपिन. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्लोरफेनिरामाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोंचोडायलेटर्स आर यूजफुल इन. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओनली व्हेन रिफ्लेक्स ब्रोंचोकॉन्स्ट्रिक्शन इज एसोसिएटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ द फॉलोइंग एंटी अस्थमा ड्रग इज नॉट ए ब्रोंचोडायलेटर. ऑप्शन है इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड, थियोफाइलिन, फॉर्मेटेरोल एंड सोडियम क्रोमोग्लाइकेट. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड dose related side effects of salbutamol is rise in blood pressure, muscle tremor,
हाइपरग्लाइसीमिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मसल ट्रिमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग क्लास ऑफ ड्रग्स आर क्लिनिकली बेनिफिशियल इन ब्रोंकाइल अस्थमा। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द फास्टेस्ट एक्टिंग इनहेल्ड ब्रोंचोडायलेटर। ऑप्शन है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, फॉर्मेटेरोल, साल्ब्यूटामोल, सालमेटेरोल। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, साल्ब्यूटामोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए पेशेंट ऑफ ब्रोंचियल अस्थमा इनहेल्ड साल्ब्यूटामोल प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट्स। ऑप्शन है इनहिबिट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इन द लंग्स। ऑप्शन बी है काउज ब्रोंचोडायलेशन। ऑप्शन सी है रिड्यूस ब्रोंचियल हाइपर रिएक्टिविटी एंड ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, काउजेज ब्रोंचियो डायलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनहेल्ड साल्ब्यूटामोल इज यूजफुल इन ब्रोंकियल अस्थमा फॉर। ऑप्शन है अबॉर्टिंग या टर्मिनेटिंग अस्थमा अटैक्स, राउंड द क्लॉक प्रोफाइलेक्सिस ऑफ अस्थमा, स्टेटस एस्थमेटिक्स। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अबॉर्टिंग टर्मिनेटिंग अस्थमा अटैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सालमेटेरोल। ऑप्शन है इट इज़ ए लॉन्ग एक्टिंग सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट ब्रोंचोडायलेटर। ऑप्शन बी है इट इज़ ए ब्रोंचोडायलेटर विद एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज। ऑप्शन सी है इट इज़ ए बीटा ब्लॉकर दैट कैन बी सेफली गिवन टू एस्थमेटिक्स एंड ऑप्शन डी है इट इज़ एन एंटी एस्थमेटिक विद मास्ट सेल स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है इसमें, इट इज़ ए लॉन्ग एक्टिंग सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट ब्रोंचोडायलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग बीटा 2 एगोनिस्ट ब्रोंचोडायलेटर इज गिवन बाय इनहेलेशन एंड इज सुटेबल फॉर बोथ टर्मिनेटिंग अस्थमा अटैक्स एज वेल एज फॉर ट्वाइस डेली प्रोफाइलेक्सिस। ऑप्शन है टर्बिटलिन, बेम्ब्यूटेरोल, साल्मेटेरोल, फॉर्मेटेरोल। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है इसमें, फॉर्मेटेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैफीन इज मोर पावरफुल देन थियोफाइलिन इन एक्सट्रैक्टिंग द फॉलोइंग एक्शन। ऑप्शन है ब्रोंचोडायलेशन, कार्डियक स्टिमुलेशन, डाययूरेसिस एंड ऑप्शन डी है एग्यूमिनेशन ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, augmentation of skeletal muscle contractility. Next question है, the following vascular bed is constricted by caffeine. Options है coronary, cutaneous, cranial and mesenteric. So इसका right answer है option C, cranial. Next question है, methylxanthines exert the following actions at cellular या molecular level. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है, इंट्रासेलुलर रिलीज ऑफ कैल्शियम, एंटागोनिज्म ऑफ एडेनोसिन एंड इनहिबिशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्ट्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट थियोफाइलिन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इट्स यूज इन अस्थमा हैज डिक्लाइंड बिकॉज ऑफ नैरो सेफ्टी मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट Bambuterol. Options है it is an orally acting bronchodilator, is a prodrug, it inhibits the enzyme pseudocholinesterase and option D है all of the above. So इसका right answer है option D. It is an orally acting bronchodilator, is a prodrug and it inhibits the enzyme pseudocholinesterase. Next question है, relatively higher dose of theophylline is required to attain therapeutic plasma concentration in. Options है smokers, congestive heart failure patients, those reactive erythromycin, those receiving cimetidine. So इसका right answer है option A, smokers. Next question है, which of the following drug inhibit theophylline metabolism and rise its plasma concentration? Options है phenytoin, ciprofloxacin, levofloxacin, rifampicin.
सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिप्रोफ्लोक्सासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द एंटी अस्थमा ड्रग विच कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन। ऑप्शन है थियोफाइलिन, इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड, ब्यूडेसोनाइड एंड टर्ब्यूटालिन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, थियोफाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोफाइलिन इज बिलीव्ड टू बेनिफिट अस्थमा पेशेंट बाय एक्सरेटिंग द फॉलोइंग एक्शंस एक्सेप्ट। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनिबिशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोंटेल्यूकास्ट प्रोड्यूस द फॉलोइंग एक्शंस इन ब्रोंकियल अस्थमा पेशेंट। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है, ए एंड बी, ब्रोंचोडाइलेशन एंड सप्रेशन ऑफ ब्रोंचियल हाइपर रिएक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंपैरिजन टू इनहेल्ड बीटा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट द इनहेल्ड एंटीकोलिनर्जिक्स। ऑप्शन है मोर इफेक्टिव इन ब्रोंचियल अस्थमा, आर बेटर suited for control of an acute attack of asthma and produce slower response bronchial asthma, and option D है produce little benefit in chronic obstructive lung disease। so इसका right answer है option C, produce slower response in bronchial asthma। next question है, select the most appropriate drug for regular prophylactic therapy in a 10-year-old child who suffers from exercise induced asthma। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इनहेल्ड सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड। ऑप्शन है इट प्रिफेंटली डायलेट्स पेरिफेरल ब्रोंचियोल्स, इट प्रोड्यूस एडिशनल ब्रोंचोडाइलेशन when added to nebulized salbutamol, and option C है as meter dose inhaler it is used for terminating asthma attacks। so इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, it produce additional bronchodilation when added to nebulized salbutamol। नेक्स्ट क्वेश्चन है, sodium chromoglycate has the role in the treatment of the following conditions except chronic bronchial asthma, chronic urticaria and chronic allergic rhinitis, and option D है chronic allergic conjunctivitis। so इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, chronic urticaria। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द drug that is neither bronchodilator nor anti-inflammatory but has anti-asthmatic and mast cell stabilizing activity। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कीटोटिफेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट आर यूज्ड इन ब्रोंकियल अस्थमा। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर एज एडजुवेंट टू बीटा 2 एगोनिस्ट्स फॉर अवॉइडिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज्ड स्प्रे ऑफ ब्यूडेसोनाइड इज इंडिकेटेड इन। ऑप्शन है कॉमन कोल्ड, एक्यूट साइनाइटिस, पेरेनियल वेस्टमोटर राइनाइटिस, एंड ऑप्शन डी है एपिस्टेक्सिस। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पेरेनियल वेस्टमोटर राइनाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन पेशेंट ऑफ ब्रोंचियल अस्थमा इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अचीव द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंट्रोल एन अटैक ऑफ रिफ्रैक्टरी अस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनहेल्ड बेक्लोमेथाजोन डाइप्रोपियोनेट शुड बी यूज्ड ओनली इन। ऑप्शन है एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा, मॉडरेट टू सर्व क्रोनिक अस्थमा, स्टेटस अस्थमेटिक्स, अस्थमा नॉट रेस्पॉन्डिंग टू सिस्टेमिक कार्टिकोस्टेरॉइड्स। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मॉडरेट टू सीवियर क्रोनिक अस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ब्यूडेसोनाइड इज ए। ऑप्शन है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, हाई सीलिंग डायूरेटिक्स, ऑप्शन सी है इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड फॉर अस्थमा, एंड ऑप्शन डी है कॉन्ट्रासेप्टिव।
सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड फॉर अस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ इनहेल्ड बेक्लोमेथाजोन डाइप्रोपियोनेट इज न्यूमोनिया, ओरोफेजियल कैंडिडियल्स, एट्रोफिक राइनाइटिस एंड प्यूटिटरी एड्रिनल सप्रेशन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओरोफेरिजियल कैंडिडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन अस्थमा पेशेंट ट्रीटेड विद सिस्टेमिक कार्टिकोस्टेरॉइड्स ब्रोंचोडायलेटर ड्रग्स, ऑप्शन से आर नॉट नीडेड, आर contraindicated, may be used on and when required basis, एंड ऑप्शन डी है आर इनइफेक्टिव। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, may be used on as and when required basis। नेक्स्ट क्वेश्चन है, reflex bronchoconstriction is most likely to occur with the following form of inhaled and anti-asthma medications, options है metered dose spray of drug in solution, dry powder, रोटाकेप एंड नेबुलाइजर, एंड ऑप्शन डी है नेबुलाइजर विद स्पेसर। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ड्राई पाउडर रोटाकेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट इनहेल्ड ग्लूकोकार्टिकॉइड्स इन क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दे आर इंडिकेटेड इन COPD ओनली फॉर सीवियर एडवांस्ड केसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, टू बी ए यूजफुल इन inhaled glucocorticoid the drug should have high oral bioavailability, low oral bioavailability, additional bronchodilator activity and prodrug character। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लो ओरल बायोएबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट ऑफ क्रोनिक ब्रोंचियल अस्थमा वाज मेंटेन्ड ऑन ओरल prednisolone 20 mg per day for 3 months. It was decided to switch him over to inhaled beclomethasone dipropionate 200 mg 200 μg 4 times a day. What should be done to the oral prednisolone medications after starting inhaled beclomethasone? So इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, it should be given at the same dose for 1 week and then tapered। Next question है, the following components of management protocol of status asthmatics has now been shown to be useless, options है intravenous and intravenous